ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से श्री नारायण बनेंगे। इस निश्चय में ही विजय है। प्रश्न, ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषताएं अवश्य होनी चाहिए? अंडरलाइन करना, अवश्य होनी चाहिए। कौन सी विशेषताएं? बाबा का जवाब, पहली विशेषता कौन सी? बाबा हमें क्या कहते हैं, हमारा चेहरा कैसा रहे? तो पहली विशेषता आई है सदा हर्षित रहने की। आ गई याद? हाँ, देखो अपने को सदा हर्षित रहते हैं। बीच बीच में बाबा बार बार याद कराते हैं, बच्चे चेहरा हंसमुख रहे। दूसरी विशेषता, ईश्वर के रचना के मुख से आ गई समझ में, सदैव ज्ञान रतन ही निकलते रहे। तीसरी बात, चलन बड़ी रॉयल चाहिए, कहाँ भी इधर उधर आंख न डूबे। चौथी बात, बाप का नाम बदनाम करने वाली चलन बिल्कुल नहीं हो। वो कौन सी है? रोना, रूसना, लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना। अच्छा, ये हो गई। अब ये सब ईश्वरी संतान के लक्षण नहीं। ईश्वर की संतान कहलाने वाले अगर रोते हैं, कोई अकर्तव्य करते हैं, तो बाप की इज्जत गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है। सदा ईश्वरी नशे में हर्षत मुख रहना है। समझ गए? हर्षत मुख की विधि अपना लो। देखो कितनी बातों में आपको सहज सहज परिवर्तन स्वयं भी समझ में आ जाएगा और आ ही जाएगा। बाबा की भले ये लगता है ऐसे ही थोड़े ही बैठ के हंसेंगे, हंसना थोड़े ही है। हर्षत मुख, अंदर की खुशी बार बार याद आती रहे। बाबा कहते हैं, सन्मुख में बाबा देख रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों का मुखरा देखना पड़ता है। ये कोई सामने जो बैठे हैं, कौन हमारा मुखरा देखता है? बाप कहते हैं बच्चों का मुखरा देखना पड़ता है। ये कोई साधु संत नहीं है, ये बाप दादा और बच्चे हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरी कुटुंब परिवार। ईश्वर अर्थात परम पिता, जिनका बच्चा है, पहला बच्चा ईश्वर का, जिनका बच्चा है ये ब्रह्मा, और फिर हो तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। वो है ईश्वर, है वर्ल्ड का फादर। यूं तो सारी दुनिया के 3 फादर तो है ही, होते ही है।
एक निराकार बाप जो सर्व आत्माओं का पिता है, हर एक कहता है मैं भगवान का बच्चा हूँ। दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि वो आदि देव है, प्रजापिता। तीसरा फिर है लौकिक बाप, तो हर एक को है, हर एक अपने लौकिक बाप को जानता है, बाकियों को कोई ऐसे ही मानते हैं और कोई नहीं भी जानते हैं। परंतु ये किसी को भी पता नहीं है तीनों बाप सबके, परंतु किसी को पता नहीं। चित्र आज भी बनाते हैं लेकिन जानते नहीं कि ये कब आए थे। शिव का भी चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, परंतु वो क्या पाठ बजाते हैं, उनका नाम क्यों गाया गया है, ये कोई भी यथार्थ नहीं जानते हैं। बल बहुत पड़े हुए हैं, लाखों की संख्या में लेक्चर्स सुनने जाते हैं, परंतु तुम बच्चों के आगे जैसे कुछ भी नहीं जानते। बाबा ने हमें कितनी कितनी सारे ड्रामा की महीन महीन बातें, अपना भी भेद कितना बता दिया है। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है मनुष्य तो। बाबा आकर के तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, तुम सब कुछ जानते हो। ऊंचते ऊंच बाप है। अब बाप नई रचना रच रहे हैं, नई दुनिया में तो नई रचना चाहिए ना। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया नया राज राम राज चाहिए। भारत ही तो है जिसमें एक राज था, कभी सतयुग में एक ही राज, सारी विश्व पर एक ही महाराजा महारानी। तो वो सतयुग में ही था। सिर्फ सूर्य, सतयुग में सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज होता है। फिर त्रेता में चंद्रवंशी का राज होता है। तो सूर्यवंशी प्राय लोप हो जाते हैं, फिर कहा जाता है चंद्रवंशी राज। जानते हैं लक्ष्मी नारायण होकर के गए हैं, परंतु उस समय त्रेता में कहलाएंगे राम सीता का राज। तो ब्रह्मा वास्तव कोई क्रिएटर नहीं है, रचता कौन, एक शिव बाबा। शिव बाबा आते ही है, शिव बाबा आते ही है एक ही समय पर आकर के स्वयं ही बताते हैं मैं कैसे नई रचना रच रहा हूँ। ब्रह्मा के द्वारा तुम ब्राह्मणों को रच रहा हूँ, तो बाप से जरूर तुम ब्राह्मणों को वर्षा मिलना ही है। ये थोड़ी सी बात भी मनुष्य जल्दी समझ नहीं पाते हैं। अगर इस बात को समझ जाए तो 21 जन्मों के लिए अहो सौभाग्य, कभी भी दुखी व विधवा नहीं होंगे। ये किसके बुद्धि में पूरा नशा ही नहीं है। ये बाबा किसको कह रहा है, हाँ? समझ रहे हो ना? सन्मुख में बाप की हम डायरेक्ट नहीं रचना बैठी है, बाप हमें बार बार याद दिला करके और स्मृति दिलाता है। अभी बाबा ने बीच में गीत बजाया है, गीत है मुरली में, तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बना कर लाई हूँ। बाबा कहते हैं तुम बच्चे आते हो इस पाठशाला में। किसकी पाठशाला है? श्रीमद् भगवत की। फिर उनका नाम रख दिया है गीता पाठशाला। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है परमात्मा की।
इस नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, दिल में गाओ। आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं इस नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। अच्छा, बाबा कहते हैं तुम आते हो इस पाठशाला में। किसकी पाठशाला है? श्रीमद् भगवत की पाठशाला। फिर उनका नाम गीता पाठशाला रख दिया है। श्रीमद् अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परम आत्मा की मत। वो अपने बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। आगे तो तुम रावण की आसुरी मत पर चलते आए हो, अब तो तुम ईश्वर बाप की मत पर अब तो तुमको ईश्वर बाप की मत मिलती है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सिर्फ बाप नहीं हूँ। कौन क्या क्या है? मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। बाप कहते हैं जो हमारे बनते हैं, कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा मुख से बच्चे कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा मुख के द्वारा हम आकर के आपके बने हैं। और ऐसे बच्चे फिर प्रतिज्ञा करते हैं बाबा मैं आपकी हूँ। भाई भी करते हैं या खाली बहनें ही करती है? क्या बोलेंगे? भाई करते हैं तो बाबा मैं आपका हूँ, इसमें तो है मैं आपकी हूँ और आपकी ही रहूंगी। बाबा भी कहते हैं हाँ बच्चे तुम हमारे हो। अब हमारे हुए तो कौन सी जवाबदारी आ गई? अब तुम्हें मेरी मत पर ही चलना है। श्री मत पर चलने से ही तो तुम श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन जाएंगे, गारंटी है। कल पहले भी मैंने तुमको नर से नारायण नारी से श्री लक्ष्मी बनाया था। ऐसा कोई भी मनुष्य कह नहीं सकते। किसको कहने आएगा ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, कोई ने किया ही नहीं। ये बाप ही कहते हैं मेरे बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखला करके फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सतयुग है अल्लाह की दुनिया, समझा? अल्लाह की दुनिया में हमें जाना है। भगवती भगवान को अल्लाह भी कह सकते हैं। इस समय तो सब मनुष्य उल्टे लटके हुए हैं, चीला करके चीला करके। ये सुना है ना, छोटेपन में बच्चों को माताएं डराती थी चीला करके ठूंगा लगा के जाती है। यहाँ भी माया तुम्हें ठूंगा लगा देती है, दुखी होते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुम्हें इन दुखों से छुड़ा करके विषय सागर से निकाल के खीर सागर में ले चलता हूँ। अब वास्तव में कोई खीर सागर कोई नहीं है, ये तो कह देते हैं विष्णु सुख वतन में खीर सागर में रहते हैं। ये अक्षर केवल महिमा के लिए है। अब मैं ज्ञान सागर, बाप कहते हैं मैं ज्ञान सागर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम काम चिता पर बैठने से जल करके काले बन जाते हो और मैं आकर के तुम्हारे पर ज्ञान वर्षा करके और तुम्हें स्वच्छ बनाता हूँ। तुम गौरे बन जाते हो। अब शास्त्रों में ये अक्षर है, सागर राजा के बच्चे जल मरे थे। बातें तो बहुत बना दी हैं।
अभी बाप कहते हैं ये सब बातें जो पुरानी सुनी हुई हैं बुद्धि से निकाल दो, अब तुम मेरी सुनो। यथार्थ बात क्या है मैं तुम्हें सुनाता हूँ। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंती। अभी मुझ पर बाप कहते हैं मुझ पर निश्चय रखो तो निश्चय बुद्धि विजयंती बन जाएंगे और विजय माला के दाने बन जाएंगे। माला का राज भी तो समझाया है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उन्हों की विजय माला बनती है। सबसे अच्छी सर्विस करने वाले दाने रुद्र माला में आगे जाते हैं, फिर विष्णु की माला में भी आगे जाएंगे। गाया हुआ है नंबरवार 108, फिर 16,000 की भी माला ऐड करो। जैसे जैसे प्रजा की वृद्धि होती जाएगी तो जरूर है प्रिंस प्रिंसेस की भी तो वृद्धि होंगी। बाप कहते हैं अगर तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती है तो भले आकर के पूछो। बाबा कहते हैं हे मेरे लाडले बच्चे, मुझे जानने से तुम सारे सृष्टि जार को जान जाएंगे। ये सृष्टि का जार कभी भी पुराना नहीं होता है, माना खत्म नहीं होता है। भक्ति मार्ग कब शुरू होता है तुम अभी ये जान चुके हो, ये है कल्प वृक्ष। देखो कल्प वृक्ष के नीचे कामधेनु बैठी है, जरूर है उनका भी बाप होगा, जगदम्बा के लिए बाबा बोलते हैं। अभी तुम भी कल्प वृक्ष के तले में बैठे हो, फिर तुम्हारा ये नया झाड़ शुरू हो जाएगा। प्रजा तो लाखों के अंदाज में बन गई और बनती जाएंगी, बाकी राजा बनना जरा मुश्किल है। इसमें भी साधारण गरीब ही आगे जाते हैं।